गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम एमए प्रीवियस ईयर के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करूँगी, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन एंड देन हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एमए प्रीवियस ईयर की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स। जोफ्री चौसर के द्वारा रिटन है। जोफ्री चौसर जिनको कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो हम इसके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहले, विच प्रोफेशन ऑफ सोसाइटी आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पीपल डिस्क्राइब्ड इन द प्रोलॉग। कि जो प्रोलॉग है इसके अंदर सोसाइटी के कौन कौन से प्रोफेशन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखिए, The 30 people represent different professions। जो इस प्रोलॉग में जिन 30 पिलग्रिम्स का जो बातें की गई है उनके अलग अलग सबके प्रोफेशन है। The knight and his son belong to some higher stratum of society and represent the warlike element। जो नाइट और उसका जो बेटा होता है वो सोसाइटी के एक उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं और ये वार लाइक एलिमेंट यानी कि सैनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? द नाइट और उसका बेटा। उसके बेटे का नाम स्क्वायर होता है। ये दोनों सैनिक वर्ग से संबंध रखते हैं। द लर्न एंड लिबरल प्रोफेशन आर रिप्रेजेंट बाय द मैन ऑफ लॉ, द डॉक्टर, द ऑक्सफोर्ड क्लर्क, द पोएट हिमसेल्फ। जो कवि खुद होते हैं वो मैन ऑफ लॉ यानी कि वकील, डॉक्टर, ऑक्सफोर्ड क्लर्क, इन सब का जो काम होता है वो वकील है वो खुद करते हैं। यानी कि वकील का, डॉक्टर का और जितने भी लर्न एंड लिबरल प्रोफेशन होते हैं, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले जो प्रोफेशन होते हैं वो कवि लोग हैं वो खुद किया करते थे। द मर्चेंट एंड द शिपमैन आर फ्रॉम द हायर कमर्शियल कम्युनिटी। और जो मर्चेंट होता है और जो शिपमैन यानी कि नौ चालक होते हैं वो हायर कमर्शियल कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, उच्च आर्थिक समुदाय से। द वाइफ ऑफ बाथ Haberdasher and his associates belong to the class of trades and manufacturers। और जो बात की वाइफ और जो हैबरडेशर होते हैं वो व्यापार और ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चर्स यानी कि व्यापार और जो मैन्युफैक्चर्स का काम है वो उससे, मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माण से संबंधित जो प्रोफेशन होते हैं उससे संबंध रखते हैं। एग्रीकल्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लाउमैन। और जो एग्रीकल्चर है वो प्लाउमैन यानी कि हलवा है जो जमींदार वगैरह है उनके द्वारा एसोसिएट होता है। द मिलर, the municipal, the reeve, the yeoman and the cook come from service class। जो मिलर होता है यानी कि जो मिल के जो मालिक वगैरह होते हैं, द म्युनिसिपल, द रीव एंड ह्यूमन और जो कुक वगैरह होते हैं वो सर्विस क्लास से संबंध रखते हैं। द मोंक, मोंक यानी कि साधु वगैरह, द prayers and her attendant prized, the person, the friar, the pardoner and the summoner cover the religious order। और जो monk वगैरह है, prayers, अटेंडेंट प्राइस्ट यानी कि जो पुजारी वगैरह हैं वो धार्मिक वर्ग से संबंध रखते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द मर्चेंट ऑफ द प्रोलॉग। जो प्रोलॉग है उसके अंदर जो मर्चेंट है उसके करेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है। द मर्चेंट वाज रियली वेरी विटी एंड नेवर लॉस्ट हिज बैलेंस ऑफ और हिज कंट्रोल ओवर हिज इंटेलेक्ट। जो मर्चेंट होता है वो रियल में क्या होता है? वेरी विटी पर्सन यानी कि बहुत ही चौकंद टाइप का आदमी होता है। और he never lost his balance or his control over his intellect। और वो अपनी जो बुद्धि का जो संतुलन है उसको कभी खोता नहीं है। he employed all his intellectual powers very cunningly and was able to create a false impression of his exceeding affluence। और वो क्या होता है कि वो अपनी बुद्धिक शक्ति होती है उसका प्रयोग बहुत ही चालाकी से कर लेता है और अपना जो प्रभाव है एक गलत प्रभाव यानी कि फॉल्स इंप्रेशन भी वो लोगों पे बहुत अच्छे से छोड़ता है। इन रियलिटी ही वाज इन डेट, कि वो वास्तव में तो वो डेट यानी कि कर्जे में होता है। एंड बट नोबडी नो अबाउट इट फ्रॉम
हिज अपीयरेंस, लेकिन उसको देख के या उसकी बातों से, उसके व्यक्तित्व से किसी को भी ये पता नहीं लगता कि वो कर्जे में है। ही वॉज इंडीड वेरी डिग्निफाइड इन हिज बार्गेन्स एंड आल्सो इन मनी लैंडिंग मैटर्स। और जो बार्गेनिंग होते हैं, यानी कि अपने जब कोई सामान लेते हैं तो उस व्यापारिक मामलों में वो क्या होता है कि बहुत ही डिग्निफाइड, वेरी डिग्निफाइड इन बार्गेन्स एंड आल्सो इन मनी लैंडिंग मैटर्स। जो मनी लैंडिंग यानी कि जो पैसे उधार लेने में या पैसे उधार देने में वो क्या होता है, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करता है। आगे देखिए, ही वॉज हिमसेल्फ इन नीड ऑफ बोरोइंग मनी। उसको खुद पैसों की जरूरत होती है, बट एट द सेम टाइम ही यूज टू प्रैक्टिस यूजुअली दैट ही इज यूज टू लैंड मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको खुद कर्ज लेने की आवश्यकता महसूस करता है, परंतु फिर भी वो क्या करता है कि अपने पैसों को हाई रेट पे उधार देता है।